नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा 21 सितंबर को होगी, ये लगभग अब साफ हो चुका है और ये भी ऐलान कर दिया गया है बीपीएससी के द्वारा कि 14 सितंबर को एडमिट कार्ड बीपीएससी के वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा और डाक से कोई भी एडमिट कार्ड नहीं भेजा जाएगा। अब अंतिम समय है, अंतिम क्षण है। इसके लिए अभ्यर्थियों के पास अब क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उन्हें किस तरह से अब अपने पढ़ाई को अंतिम रूप देना है, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद सर, अब सब कुछ साफ हो चुका है। एक पाली में बीपीएससी की परीक्षा होगी क्योंकि आंदोलन हुआ, दिलीप ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अब परिणाम यह है कि 21 सितंबर की तारीख तय हो गई है। 14 सितंबर को अपलोड हो जाएगा एडमिट कार्ड भी। तो अब अभ्यर्थी किस तरह से अब अंतिम रूप में कहा जाए कि अब अंतिम क्षण में अपने आप को किस तरह तैयार करें? देखिए, जब भी आपसे बात हुई है तो लगातार हम कहते रहे हैं कि एग्ज़ाम आपका 21 सितंबर को हो या ना हो, लेकिन आप लोग अपना पढ़ते रहें। क्योंकि बीपीएससी का जो रवैया रहा और कोई ये नया रवैया बीपीएससी का नहीं है। हम लंबे समय से देख रहे हैं कि बीपीएससी जो सोच लेती है वही करती है। वह अलग बात है कि इस बार सीएम साहब ने हस्तक्षेप किया तो कुछ जो है उसमें तब्दीली आया। तो इसलिए लग रहा था कि बीपीएससी अंततः 21 तारीख को ले लेगा, लेकिन कुछ लोग अपना जो है सो अलग राय व्यक्त कर रहे थे। तो हाँ, यही वजह था कि हम कह रहे थे लड़कों को कि भाई 21 तारीख को मान करके आप तैयारी करें, भले 21 तारीख को हो या ना हो। लेकिन अब तो फाइनली सारे सस्पेंस को समाप्त कर दिया गया है और ये सो बाज़ाब्ता बीपीएससी के साइट पर यह सूचना दे दिया गया है कि 14 को आपको एडमिट कार्ड जो है सो अपलोड होगा और 21 तारीख को आपको एग्ज़ाम देना है। तो मुश्किल से अब लड़कों के पास 12-13 दिन बचता है। आज जो है सो ख़त्म ही हो गया। तो अब जो है ये जो 12-13 दिन बचता है लड़कों के लिए, तो सबसे पहला काम जो लड़कों को करना चाहिए कि अब नया चीज़ पढ़ना वो बिल्कुल बंद कर दे। नहीं तो कन्फ्यूजन होगा और वो जो है सो माइंड में रह भी नहीं पाएगा नया चीज़। तो पहली बात तो है कि नया चीज़ वो पढ़ना छोड़ दें। दूसरी बात है कि अब तक जो पढ़े हैं उसको खूब रिवीजन करें। और तीसरी बात जो कि हम लगातार कहते रहे हैं कि 20-25 साल का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, चाहे जिस भी किसी आयोग के द्वारा पूछा गया हो, चाहे वो यूपीएससी के द्वारा पूछा गया हो या उत्तर प्रदेश लोकसभा आयोग के द्वारा या छत्तीसगढ़ या बिहार, किसी भी लोकसभा आयोग के द्वारा या किसी भी बोर्ड के द्वारा आयोग के द्वारा पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ तक कि एसएससी रेलवे का भी क्वेश्चन लड़कों को देख लेना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन तो बीपीएससी में ऐसा रहता है जो कि एसएससी रेलवे लेवल का रहता है। तो सारे क्वेश्चनों को जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, वो आप उन क्वेश्चनों को लड़का बार बार जो है सो रिवीजन करे, सॉल्व करे। और जो है चौथी बात कि अब वो अपना कॉन्फिडेंस बना करके रखे और इधर उधर की बातों को सोचना बंद कर दें। एग्ज़ाम के एक दिन पहले वो जो है सो पढ़ना भी बंद कर दें और जो है सो शांत भाव में यह मान लें कि जो पढ़े हैं हम उसी में से अब हमको आएगा। अब नया चीज़ वो प्रयोग करना चाहेंगे पढ़ने के लिए, वो अब संभव नहीं है। और अगर ऐसा करेंगे तो लड़का को घाटा होगा। इसलिए ये सोच लें कि जो हम पढ़े हैं उसी में से हमको जो है सो क्वेश्चन सॉल्व करना है और हम सॉल्व कर सकते हैं। केवल अब उनको यही करना है कि वो रिवीजन करें। बस यही उनके लिए बेहतर टास्क होगा। इससे ज़्यादा अब उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे भी बहुत समय इन लोगों को मिल गया। ये जो है लंबा टाइम मिल गया पीटी पढ़ने का। और दूसरी बात है कि अगर वो रिवीजन करते हैं, तो अगर रिवीजन करने में उनको लगता है कि मेरा बहुत टाइम लगता है, तो उसके लिए कि वो एक ट्रिक अपना सकते हैं। सपोज़ कर लीजिए जैसे हिस्ट्री है, तो हिस्ट्री का कल्चर पार्ट एक बार वो पढ़ लें, ताकि एक कंटिन्यूटी बना रहेगा और उससे उनका जो है सो रिमाइंड भी उनको होता जाएगा। उसी ढंग से अगर आर्थिक पार्ट पढ़ रहे हैं हिस्ट्री का, तो एक बार केवल हाँ आर्थिक पार्ट हिस्ट्री का पढ़ लें, ताकि वो कंटिन्यूटी में उनको याद होता रहेगा।
उसी ढंग से अगर युद्ध देखना है तो युद्ध को एक बार जो है सो देख लें, पूरा जो है सो प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक का। उसी ढंग के से शासक वंशों को अगर उनको देखना है, संस्थापक को देखना है, तो प्राचीन काल से लेकर मध्यकाल और मध्यकाल से लेकर के आधुनिक काल तक में जितना भी शासक जो है सो वंश हुआ है, और उनका जो है सो एक बार वो या अपने आप को सिलसिलेवार ढंग से अध्ययन कर ले। उसी ढंग से जैसे कि आधुनिक इतिहास में आपको आदिवासी विद्रोह हुआ, क्योंकि आदिवासी विद्रोह से क्वेश्चन रहता ही रहता है, किसान आंदोलन से क्वेश्चन रहता ही रहता है, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन रहता ही रहता है, प्रेस से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो यह आधुनिक भारत में वो किसान आंदोलन, आदिवासी विद्रोह, पुस्तक और लेखक प्लस अखबार और पत्र पत्रिका, ये जो 4 टॉपिक्स है इसको वो निश्चित रूप से इन जैसों ने तैयार रखें। उसके अलावा जो नेशनल मूवमेंट होता है, तो नेशनल मूवमेंट 1857 से 1947 तक, उसमें गांधी जी का जो योगदान है उस पर विशेष फोकस करें। तो इस तरह से वो इतिहास के पाठ को देख सकते हैं। उसी ढंग से अगर आते हैं हम लोग इंडियन पॉलिटी पर, तो इंडियन पॉलिटी में जो 5-6 टॉपिक्स बहुत महत्वपूर्ण है, अगर वो पूरा इंडियन पॉलिटी का रिवीजन नहीं कर पाते हैं तो 4-5 टॉपिक्स को तो पूरी तरह से उनको रिवीजन करना ही होगा, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन रहता ही रहता है। तो अब जैसे हो गया आपको कि संसद हो गया, राष्ट्रपति हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, पंचायती राज हो गया, संविधान संशोधन हो गया, मौलिक अधिकार हो गया। तो ये जो 5-6 टॉपिक्स है, इस टॉपिक्स को तो निश्चित रूप से देख लेना चाहिए। उसके अलावा जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, महत्वपूर्ण अनुच्छेद को देख लें। और इधर जो 2 साल का ट्रेंड देखा जा रहा है इंडियन पॉलिटी में, कि वो जो है पोल साइंस से रिलेटेड टर्मोलॉजी पूछ लेता है। तो उसको सॉल्व करने के लिए एक उपाय ये हो सकता है कि इंडियन पॉलिटी का जो बुक लड़के पढ़ते हैं, उस बुक के लास्ट में कुछ शब्दावली दिया हुआ रहता है इंडियन पॉलिटी का, तो उस शब्दावली को भी देख लें। इधर देखा जा रहा है कि एक नहीं बल्कि 2-2, 3-3 उस टाइप का क्वेश्चन दे रहा है इंडियन पॉलिटी में। तो वो जैसो शब्दावली को देख लें, तो इस तरह से इंडियन पॉलिटी उनका हो जाएगा। उसी ढंग से जो करंट अफेयर्स है, तो करंट अफेयर्स में इंटरनेशनल से लेकर के नेशनल, और उसके अलावा अब बिहार से भी क्वेश्चन अच्छा खासा पूछने लगा। 8-10 क्वेश्चन तो अब बिहार करंट से पूछता है। तो बिहार करंट भी निश्चित रूप से देख लें। और जैसा कि आप ही के साथ हमने कहा था कि बेहतर बुक्स जो है डॉक्टर रजनीश कुमार का होगा बिहार करंट अफेयर से, क्योंकि पिछला जो आपको 10-15 दिन पहले जो AAO का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें उन्हीं के बुक से सारा करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था बिहार से रिलेटेड। और हमको लगता है कि वो बुक हर एक लड़के के पास होगा भी, तो उसको देख लें। उसके अलावा जो है आपको ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी में कुछ खास टॉपिक्स जो फिजिकल का है, तो फिजिकल में जैसो अब समझने के लिए उनके पास टाइम नहीं है, बल्कि कुछ फैक्ट देख लें। अब जैसे कि सबसे बड़ा पठार कौन है, कौन सा पठार किस देश में है, कौन सी नदी किस देश में है, सबसे बड़ी नदी कौन है, कौन नदी कहाँ जा कर के मिलती है। अब जैसे भारत में ही जो नदी है, तो जो अब कभी कभी ऐसा हुआ है कि पूछ दिया है कि गंगा की कौन सी वो ऐसी सहायक नदी है जो बाएं दिशा से आके मिलती है या दाएं से मिलती है। तो जो प्रमुख नदी है उसकी सहायक नदियों को भी देख लें, और वो सहायक नदी उस प्रमुख नदी में किस दिशा से आकर के कहाँ पर जा कर के मिल जाती है, वो देख लें। उसके अलावा कुछ प्रमुख जो है सो पर्वत है, तो वो पर्वत किस देश में है। और जो है उसके अलावा आप भूकंप को देख लें, कुछ खास भूकंप जो हाल फिलहाल में आया है बौन जो है उसको देख लें। तो ये करंट में फिजिकल ज्योग्राफी में इतना अगर देख लेते हैं तो उनका काम चल सकता है। लेकिन जो आर्थिक भूगोल है, आर्थिक भूगोल को उनको निश्चित रूप से बेहतर तैयार करना चाहिए। आर्थिक भूगोल के अंतर्गत फसल है, कल कंजा उद्योग है, उसके अलावा जो है आपको और जो दूसरा पार्ट है इससे रिलेटेड उसको देख लें। प्लस कुछ एससी का पहचान का, ये एसटी का पहचान करने के लिए दे देता है कि अमुक एसटी भारत में कहाँ जो है सो पाया जाता है या दुनिया में कहाँ पाया जाता है। उसके अलावा जो कुछ पाबंद वगैरह है या समुद्री जो है सो पाबंद है, उस सब को जो है सो याद कर लें। तो इस तरह से ज्योग्राफी में उनका काम चल सकता है।
तो और साइंस जो है बहुत महत्वपूर्ण है, चूँकि हिस्ट्री के बाद 2 ही सब्जेक्ट ऐसा है जो सबसे ज़्यादा मार्क्स रखता है। हिस्ट्री में अगर 40 के आस-पास क्वेश्चन है, तो आपको करंट में चाहे 30 क्वेश्चन है और 30 क्वेश्चन जो है अब साइंस में है। तो ये 3 विषय अगर तैयार कर लेते हैं, तो इसी से 100 क्वेश्चन उनका पकड़ा जाता है। तो ये 3 पार्ट को तो निश्चित रूप से मजबूत करें और जितना रिवीजन कर सकते हैं कर लें। और ये 3 पार्ट उनका बहुत अच्छा चला गया, तो दूसरा पार्ट अंदाज़ पर भी मारेंगे तो हमको चूँकि नेगेटिव मार्किंग है नहीं, तो अंदाज़ पर भी मारेंगे तो जो है सो 25-30% वहाँ भी इनका सही हो जाएगा। तो 110-15 क्वेश्चन इनका आराम से सॉल्व हो सकता है, लेकिन ये 110-15 तभी क्रॉस करने करेगा या पहुँचेगा जबकि वो उनका ये 3 विषय बेहतर मजबूत हो, हिस्ट्री, साइंस और करंट। तो मेरे समझ से इतना कर लें काफ़ी हो जाता है लड़कों के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो समीर सर ने बताया कि किस तरह से अब आप अंतिम समय में अपने अंतिम समय का सही इस्तेमाल करें, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट बनाएँ, जो पीछे पूछे गए सवाल हैं, अलग-अलग आयोग के, अलग-अलग राज्यों के आयोग के और यूपीएससी के, उन सारे सवालों का प्रैक्टिस करें। साथ ही साथ जो टॉपिक जिस तरह से पढ़ने के लिए समीर सर ने बताया है, तो अंतिम जो समय आपके पास है, उसका आप सही इस्तेमाल कर सकते हैं और ऐसे ही पढ़ाई आपने पढ़ी है, आपने तैयारी पूरी तरह से किया है, अब ज़रूरत है सिर्फ़ रिवीज़न करने की, नई चीज़ पढ़ने से अब आप बाज़ आएँ, अब आप नई चीज़ ना पढ़ें क्योंकि नया चीज़ पढ़ने से आपकी दिशा भटक सकती है, समय अब नहीं है। पढ़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंड करें, ज़्यादा से ज़्यादा याद करें और रिवीज़न करें ताकि 21 सितंबर को जो परीक्षा होनी है 12 से 2 बजे के बीच में ये परीक्षा एक ही पाली में ली जाएगी और 11 बजे तक सारे छात्रों को अपने सेंटर पर पहुंच जाना है। तो इस तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ-साथ चैनल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।